जब बात हो तीखे मीठे चटपटे अचार की, तो अचानक ही फलों का राजा आम आंखों के सामने आ जाता है। आम की कच्ची कैरी का अचार हो और वो बना हो दादी नानी के नुस्खे से, तो उसके सामने सारे अचार फीके हैं। चने की दाल और सूखी लाल मिर्च इसे और भी स्वादिष्ट बना देते हैं। जीरा, हींग, मेथी, धनिया, सौंफ, राई और कलौंजी का सही मात्रा में इस्तेमाल इस अचार की खासियत है। तो चटपटे कैरी के अचार को घर पर ही बनाना सीखें, वो भी बेहद आसान से तरीके से। वीडियो पूरा देखें और लुत्फ उठाएं आम के अचार के ट्रेडिशनल स्वाद का। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी आम का अचार। तो कैसे बनाएं आम का अचार, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। आम का अचार डालने के लिए हमें चाहिए कैरी। कैरी को सबसे पहले अच्छे से धोकर पानी में डाल लेंगे, फिर इनको पानी से निकालेंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। पानी का रेशा नहीं होना चाहिए और इनको काट के भी 2 घंटे तक धूप लगानी है। तो काटना कैसे है वो बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने 1 किलो कैरी काट के तैयार कर रखी है। इस तरह से काटेंगे, ऐसे छोटे पीसेस में काट के और एक बर्तन में ले लेंगे इन्हें। इस तरह से छोटे पीस में बनाते हैं ना तो अचार वेस्ट नहीं जाता, तो इसलिए हमें छोटे पीस में काट के तैयार करना है। और अचार को चाहे आप 2 साल तक रखे रखना, अचार खराब नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन हाँ, तरीका ये होना चाहिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं। अब कैरी के अंदर जो इस तरह की गुठली होती है इसको हम निकाल देंगे, और जो बहुत पकी हुई गुठली होती है ना तो उसको तो बाहर से कटवा के लाना पड़ता है या काट भी लेते हैं दरात की सहायता से। तो इसमें तो ये कच्ची हैं तो काटने में आसानी है। देखो ऐसे ये जो गुठली निकलेगी, ये पार्ट निकलेगा, इसको हम निकाल देंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। इस तरह से छोटे पीस में कैरी को काट लेंगे। ये जो हार्ड पार्ट है इसको निकाल देंगे। तो ये काट के तैयार कर ली है। अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे हम गैस के ऊपर। ये 1 किलो कैरी है, आप अंदाजा ले लेना उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्वांटिटी रखो बनाने की अचार। गैस पे रख लेंगे पैन। कोई भी भारी तले का बर्तन भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले सेकूंगी मैं इसमें ये 2 चम्मच चने की दाल है। ये स्पेशल अचार है, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। दाल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। हमने सेक लेनी है दाल। पहले मैंने कपड़े से पोंछ ली थी, उसके बाद ली है। अच्छा, जब भी हम कोई अचार, चटनी ऐसी चीजें बनाते हैं ना तो उसमें गीला जो हमने प्रिजर्व करनी है या लंबे टाइम तक हमें जो चीजें रखनी है तो उसमें हम पानी का हाथ नहीं लगने देंगे। हमें सूखा सूखा काम करना है सारा ना। तो इसको अच्छी सी भून लेंगे। 2-3 मिनट में भून के तैयार होएगी ये। 2-3 मिनट हो गई है, दाल में हल्की सी खुशबू आ गई है और हल्की सी इस पे कलर बदल गया है इसका। तो इसका मतलब ये सिक गई है। इसने एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी है। इसको हमने पीसना नहीं है, खाली थोड़ा सा भून के निकाल लेना है। आप डरना मत कि अचार बिगड़ जाएगा। मेरा 1-1.5 साल पहले का अचार डला है, वो भी दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा डला था। और ऐसे का ऐसे है, कुछ तो खा लिया 1 डब्बा भर के, तो कुछ रह गया। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा। ये 1 किलो कैरी के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको अचार बना। चम्मच खड़ा धनिया, ये खाने वाला चम्मच ले रखा ताकि आपको आसानी रहे मेजरमेंट में। 2 चम्मच सौंफ। अचार वाली सौंफ थोड़ी मोटी होती है, बारीक सौंफ मीठी होती है। 1 चम्मच राई। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। बाकी इसमें मैंने कलौंजी भी डालनी है तो कलौंजी डालनी नहीं है। कलौंजी और ये राई दाल और मेथी, ये तीनों चीजें हम इसके अंदर सेकेंगे नहीं। मेथी डालेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि मसाले है ना अपने हिसाब से सीखते हैं और उनको डालने का तरीका भी अलग होता है। ये थोड़े हार्ड होते हैं तो इनको हम पहले डाल लेंगे और जो मेथी दाना है वो बाद में डाल लेंगे। और मेथी बिल्कुल नाम मात्र की डाल लेंगे। मेथी से क्या अचार कड़वा हो जाता है और थोड़ा सा फ्लेवर उसमें अच्छा आता है। थोड़ी डाल लेंगे तो थोड़ी मात्रा में, यानी मेरा कहने का मतलब ये था। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी अगर कोई राय है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुशबू आनी शुरू हो गई, देखिए तड़कना भी शुरू हो गया मसाला। गैस की फ्लेम जो है लो कर दी मैंने, बंद ही कर देते हैं गैस की फ्लेम। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच मेथी।
ये जो हमारा पैन है ना, यही गर्म है, इसमें ही टोस्ट करेंगे तो ये हल्का सा जो है इसी में सिक जाएगी। इतनी सेकनी होती है हमें। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके पीसनी है हमें। देखिए मसाला दरदरा सा पिस गया है। इसने इसी बर्तन में दोबारा निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम बाकी के मसाले। यह है कलौंजी, 1 चम्मच कलौंजी डाल लेंगे। चम्मच डालेंगे इसमें राई दाल। ये चीजें मैं ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि ये फूटने के बाद ना, पिसने के बाद कड़वी हो जाती है, तो इसलिए। आधा छोटा चम्मच हींग इसी मसाले में डाल लेंगे। आधा चम्मच अजवाइन है, इसी के अंदर डाल लेंगे। अजवाइन भी मैंने भुनी नहीं है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। हींग भी हमने भुनी नहीं है। इसके अंदर डाल देंगे जो हमारी दाल थी, वो दाल रोस्ट की हुई है, तो खास ख्याल रखें कच्ची ना डालें। दाल का स्वाद इसमें इतना गजब का आएगा, बहुत गजब का, कि दाल निकाल निकाल के खाएंगे बच्चे, देखना इसमें से। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। जब तक मैंने मसाला भूना, तो दूसरी गैस पे मैंने जो है सरसों का तेल गरम करके ठंडा कर लिया था। कोई भी जब हम अचार बनाते हैं, ये देखिए पीली सरसों का तेल है, ये मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। हम कोई भी अचार बनाएं, वो सरसों के तेल में बनाएं, अचार लंबा चलता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसमें डाल लेंगे हम मसाले में 2 चम्मच सरसों का तेल। ठंडा हो रहा है तो ठंडा तेल का इस्तेमाल करना हमने। इसको अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। जो हमने कैरी 2 घंटे के लिए धूप में सुखाई थी, यानी कि उसके पानी का रेशा सारा निकल जाए, तो वो हम कैरी ले लेंगे। अब अचार बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये जो मसाले जो हमने तेल में भिगाए थे, इसके अंदर डाल देते हैं, कैरी के अंदर। अचार डालना कोई महाभारत नहीं होती, बहुत आसान काम होता है और खाना भी बहुत बढ़िया लगता है। एक बार डाल के रख दो, साल भर तक नची, यानी कि साल भर तक हमें देखने की जरूरत नहीं होती। खाए जाते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। छोटी कैरी काट के डालते हैं ना, तो वेस्ट भी नहीं जाती। तब इसके अंदर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। तीखा आप जैसा खाते हो, वैसे 2-3 चम्मच अच्छी लगेंगी इसके अंदर। ये ज्यादा तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है। ये पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच बस, क्योंकि हमने धनिया पहले ही डाल रखा है साबुत। 2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लेकिन आम के अचार में थोड़ा ज्यादा ही नमक जाता है, इसमें 3 चम्मच हम नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी कैरियों में मसाला अच्छे से लग जाए। आप हाथ से भी मिला सकते हैं इसको इसके अंदर, और ढक्कन लगा के टोस्ट करके भी इसमें मिला सकते हैं, पर अच्छे तो देसी तरीका अपना, अच्छे तरीके से इन्हें मिला देंगे खूब। इसमें कोई सिरका विरका डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको कांच के जार में भर के रखेंगे ना, तो 2 दिन तक तो इसको धूप दिखाएंगे, और इसमें तेल इतना फिल कर देंगे कि ऊपर तक, ताकि तेल में कैरी अच्छे से डूब जाए। तभी हमारा जो अचार है वो लंबे समय तक चलेगा। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। जो मेरा पुराना अचार है पिछले साल का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस 1 किलो कैरी के अंदर लगभग पाइया तेल चला जाएगा। टोटल अपना मिला के 300 ग्राम, क्योंकि 2 चम्मच हमने मसाले में भी डाला है। खूब अच्छे से, तेल की कोई कंजूसी नहीं करनी है। जितना तेल रहेगा उतना ही लंबे टाइम तक जो हमारा अचार चलेगा। इसको भी अच्छे से फिर से मिला देंगे। ये सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी इसके अंदर हम दबा देंगे। ये अचार में ना कहीं कहीं आती है तो अच्छी लगती है। तो मेरी नानी बनाया करती है अचार, तो डाला करती है ऐसे मिर्चे ना दबा दबा के। अचार खत्म होता तो लास्ट में इन मिर्चों को खट्टी खट्टी को खाने का मजा ये लगाता था। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो अचार मैंने डाल रखा है। अब इसको एक बोट में ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह के कांच के बर्तन में डाल देंगे, और ढक्कन ढक के तेल में इसको बिल्कुल फिल कर देंगे। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। 2 दिन धूप दिखाएंगे, और 10 से 15 दिन में अचार जो हमारा बनके तैयार होगा, उसके बाद इसका खाने का मजा ही बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, आपको निकाल के दिखाती हूँ। मेरा पुराना अचार है, कितना अच्छा हो गया ये। वैसे तो खा लिया एक पूरा भर के जो अमृतबान। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। पूड़ी, पराठा, चावल, रोटी, किसी के भी साथ खाओ। बच्चों को टिफिन में रखो, आप हस्बैंड को टिफिन में रखो।
इस अचार को डब्बे में डाल दें, कांच के जार में डालना जरूरी है, और ऊपर से ढक्कन लगा दें और 2 दिन तक धूप दिखाएं, और 10 से 15 दिन में डब्बे को खोल के अचार खाना स्टार्ट कर दें। और 1-1.5 साल तक, 2 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा आपके अचार का, और इस तरह का अचार बन के आपका तैयार हो जाएगा। आपने सीखा कच्चे आम का अचार बनाना, जो कि आप 1-1.5 साल तक भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जी। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।